और जब आपकी 5 लाख हो जाती है तो अभी मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि पुर्तगाल में आर्टिकल 89 में 5 लाख करने के बाद हमारा टैक्स कितना जाएगा और कब हमने पे करना होता है। कि अगर हम पुर्तगाल में आर्टिकल 89 में अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स तो हमें कार्ड वगैरह लेट आता है, तो ये भी मैं गाइड करूंगा। इसके बाद आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए अगर आपने आर्टिकल 89 में अपनी 5 लाख करनी है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, जैसा कि नया साल स्टार्ट हो चुका है 2024, और सबसे पहले तो दुआ है सारे लोग अल्लाह करे खुश रहें, हैप्पी रहें। और बहुत ज़्यादा लोग पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं और स्टिल आ रहे हैं और स्टिल अपनी फैमिलीज़ के साथ आना चाह रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लोग अपना आर्टिकल 88 या 89 में डिसाइड करना चाहते हैं कि हमें कौन से आर्टिकल में जाना है। तो मैं दोनों आर्टिकल्स का बताने लगूँ, आर्टिकल 88 या 89। तो जनाब, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर तो आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जब आप मैसेज करते हैं, हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी बताया करें, अपना मैसेज भी दसिया करो। एनीवे, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 88 के बारे में बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल जो पुर्तगाल में आते हैं और वो अपनी 5 लाख करते हैं तो वो आर्टिकल 88 में जाते हैं, क्योंकि लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे जॉब तलाश कर लेंगे। और आर्टिकल 88 है क्या, आसान लफ्ज़ों में, कि मिसाल के तौर पे मेरे सामने वो पीछे रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। समझ लो कि वो रेस्टोरेंट है, आप उस रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो किसी के अंडर, तो इसको आर्टिकल 88 बोलते हैं। मतलब कि आप किसी मिनी मरकादो में काम कर रहे हो, किसी लीडल में काम कर रहे हो, किसी पिज़्ज़ा शॉप में काम कर रहे हो, मतलब कि किसी के अंडर काम करने को आर्टिकल 88 बोलते हैं। और आर्टिकल 88 में आपको डॉक्यूमेंट्स पहले मिलते हैं या आर्टिकल 89 में, क्योंकि लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अगर हम पुर्तगाल में आर्टिकल 89 में अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स तो हमें कार्ड वगैरह लेट आता है, तो ये भी मैं गाइड करूँगा। तो जनाब, अभी बताता हूँ कि आर्टिकल 89 में अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं तो कौन कौन सी आपको मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई इंसान आपको नहीं बताता। तो देखें कि आप पुर्तगाल में आ गए और आप चाहते हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल 89 में लॉक करो। तो देखें, जब आपने आर्टिकल 89 में ही सीधा आके अपनी फाइल लॉक करनी होती है, तो यहाँ पे आने के बाद जब आप अपने शेंजन वीज़े पे आते हैं, वैलिड वीज़े पे आते हैं, आप अपनी लीगल एंट्री वगैरह करवाते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको निफ नंबर चाहिए होता है, और निफ नंबर के लिए आपको कोई रिप्रेजेंट चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतनी आसानी से ये चीज़ें तो नहीं बनती, लेकिन ये कोई तोप वाला सिस्टम नहीं है। सारे लोग बनवाते हैं, मैंने भी बनवाया था, सारी दुनिया बनवाती है। क्योंकि यहाँ पे जब हम नए आते हैं तो नए लोगों के माइंड में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि यार साढ़ा तो होता है, कोई जानने वाला नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का काम कैसे होगा। यहाँ पे हर गली मोहल्ले में डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान आपकी ले दे के हेल्प कर देता है, ठीक है। तो जब आपका निफ नंबर बन जाता है और बाद में उसके ऊपर एक रिप्रेजेंट का एड्रेस लिखा होता है, तो वो आपने उसको रिमूव करवाना होता है। ये पहले नहीं था, क्योंकि आज से पहले क्या हो रहा था, जिस इंसान ने आर्टिकल 89 में जाना है तो उसको ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी अपना ग्रंटर, अपना रिप्रेजेंट निफ नंबर के पेपर के ऊपर लिखा होता है उसको रिमूव करवाने की। लेकिन आजकल ये है कि जब हम एक्टिविटी ओपन करते हैं तो वहाँ पे अगर हमारा रिप्रेजेंट का एड्रेस या नाम पता लिखा होता है तो वो हमारी एक्टिविटी ओपन नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से प्रोसेस सेम हो जाए, लेकिन जो चल रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये काम भी आपका कैसे तैसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूँ, पुर्तगाल में कोई काम भी रुकता नहीं है यार, ठीक है। इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि यार कैसे होगा, क्या होगा। तो ये पुर्तगाल की सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे किसी का कोई काम कभी नहीं रुकता। कोई इंसान आपकी हेल्प करे या ना करे, आप अपना जगाट कर ही लेते हो और सारी दुनिया जगाट कर लेती है यहाँ पे। और जब आप अपना निफ नंबर अप्लाई करते हैं या किसी के थ्रू भी करते हैं तो जनाब आप उससे बोला करें कि हमें निफ नंबर विद पासवर्ड चाहिए। और ये निफ नंबर होता क्या है, ये आपकी आईडी होती है जो कि आपके सदाबहार चलने वाली है जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिलता या जब तक आप पुर्तगाल में हैं। ये निफ नंबर हर एक के पास होता है, इसके बिना मैं, आप और पूरा पुर्तगाल कुछ भी नहीं है। तो जनाब, इसको यहाँ पे फाइनेंस नंबर भी बोलते हैं और कंट्रीब्यूटी नंबर भी बोलते हैं, लेकिन आसान लफ्ज़ों में इसको हम निफ नंबर बोलते हैं। और इसके बाद जब आपका निफ नंबर बन जाता है तो इसके बाद आपने अपना सोशल नंबर अप्लाई करना होता है। तो जनाब, सोशल नंबर भी अगर आपको कोई बंदा नहीं मिलता, सेम प्रोसेस है, वो भी आपको कोई ना कोई जगह आपका हो जाता है। और सोशल नंबर भी आपने विद पासवर्ड ही लेना है। और मैं पासवर्ड का क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि जनाब यहाँ पे बहुत गलत काम भी होता है। गलत काम क्या, यहाँ पे लोग कभी कभी फेक डॉक्यूमेंट्स आपके नाम का बना देते हैं, यहाँ पे तो पूरा बंदा आपके नाम का खड़ा कर दें वो। तो इस वजह से जब आपके पास वो पासवर्ड भी होता है तो उस पासवर्ड से आप अपना निफ नंबर, आप अपना सोशल नंबर वेरीफाई भी कर सकते हो और लॉगिन भी कर सकते हो। तो इस वजह से आपके पास पासवर्ड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब आपका निफ और सोशल बन जाता है, इसके बाद आता है जुनता। व्हाट इज़ जुनता? जुनता हम यहाँ पे पुर्तगाल में
प्रूफ ऑफ एड्रेस को बोलते हैं, जहाँ पे आपने रहना होता है। जुनता के लिए आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जुनता के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पैसे लेते हैं, कोई 300 कोई 200, जहाँ पे कोई लगे उतने में गला काट देते हैं। ठीक है, तो जुनते के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग आजकल पैसे ले रहे हैं। मतलब कि अगर कोई इंसान का वैसे कोई हेल्प कर देता है, कोई अच्छा इंसान मिले तो लोगों का बन भी जाता है, लेकिन आजकल जुनता बनाना बहुत पंगे वाला सिस्टम है। इसके बाद आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। अगर आपने आर्टिकल 89 में अपनी फाइल लॉक करनी है तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आर्टिकल 88 में होता है। तो जनाब इस आर्टिकल में अभी आपने अपनी फाइनेंस में एक्टिविटी ओपन करनी है, और फाइनेंस में एक्टिविटी तभी ओपन होती है जब आपके पास निफ नंबर का पासवर्ड होता है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट भी चाहिए, लेकिन अगर आप नए नए आ रहे हैं तो आजकल आपको यहाँ पे जनाब बैंक अकाउंट ओपन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग कोशिश भी नहीं करते। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि एक बैंक में अगर काम नहीं हुआ तो आपने दूसरी जगह पे ट्राई करना है। और यहाँ पे आजकल काशिया बैंक है जो आजकल आपका बैंक अकाउंट ओपन करता है, लेकिन उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है पर मंथ के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट वगैरह ओपन करवा सकते हैं। आर्टिकल 89 है तो बहुत अच्छा, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने आर्टिकल 89 में जाने आप चाहते हैं, हाँ भाई मैं खुद फ्रीलांसर में काम करूं, तो थोड़ा सा आप दुश्वार और मुश्किलात का सामना करोगे तो बाद में आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी होती है। और जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, बाद में आपने अपनी फ़ाइल लॉक करनी होती है, सेम प्रोसेस है। और जब आप फाइल अपनी लॉक कर दोगे उसके तकरीबन 18 से 20 महीने बाद आपको एक ईमेल आती है, और ईमेल के प्रोसेस को वो अभी थोड़ा सा चेंज भी करने वाली है। पुर्तगाल की गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि हम ये ईमेल जो लोगों को आती है इस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करें या बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, वो जब भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 दोनों में सेम प्रोसेस होता है और सेम टाइमिंग होती है। ये मैं बार बार क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि हाँ यार अगर हम आर्टिकल 89 में जाएंगे तो हमें कार्ड लेट मिलेगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, लोग आपको डराते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डर का लोग बिजनेस करते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, मेरा अपना एक दोस्त है, उसका पहला कार्ड भी इसी फील्ड में मिला था, और उसका जब दूसरा कार्ड है, क्योंकि अभी उसको 5-6 साल हो गए, उसका दूसरा कार्ड भी उसने हमेशा ये फूड डिलीवरी का ही काम किया बाइक के ऊपर। तो उसकी एक्टिविटी भी ओपन है। इवन उसने एक कंपनी भी कभी ओपन की थी, कंपनी तो खैर उसने बंद करवा दी, लेकिन वो अपनी एक्टिविटी के ऊपर अभी भी काम कर रहा है, और उसने अपना रीन्यू का कार्ड भी उसी एक्टिविटी के थ्रू ही लिया है। तो जनाब कोई इंसान अगर आपको डराए तो उसको आप मेरी वीडियो भी दिखा सकते हो। आर्टिकल 89 है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें आपको एक रिप्रेजेंट चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका वो सारा काम हो जाता है। बस ये है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास करेक्ट होनी चाहिए कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें हमें फेस करना पड़ सकती हैं, हमें इस चीज़ से गुजरना पड़ सकता है। तो जब आप इस चीज़ से माइंड से प्रिपेयर होते हैं, रेडी होते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान और अपने लेवल पे आ जाती हैं। लोगों के माइंड में सिर्फ ये होता है कि हमें हमारा पहला कार्ड मिल जाए, क्योंकि सिर्फ पहला कार्ड लेने में ही आपको थोड़ी सी मुश्किल और प्रॉब्लम का सामना करना होता है। और जब आपको आपका पहला कार्ड मिल जाता है, आपकी सारी थकन दूर हो जाती है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। और जनाब पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बाद में आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए भी टाइम मिलता है, लेकिन पहला कार्ड मिलने के 5 साल बाद, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है कि 5 साल में डायरेक्ट पासपोर्ट मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एनीवे और जब आपकी फाइल लॉक हो जाती है तो अभी मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि पुर्तगाल में आर्टिकल 89 में फाइल लॉक करने के बाद हमारा टैक्स कितना जाएगा और कब हमने पे करना होता है। तो जनाब जब आपकी एक्टिविटी ओपन हो जाती है, फाइल लॉक यहाँ पे हो जाएगी, तो आपको जनाब 3 महीने बाद 2 से 3 महीने बाद अपना टैक्स, अपना ईवा वगैरह भरना होता है। और एक्टिविटी भी 2 किस्म की होती है, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा एक्टिविटी पुर्तगाल में ओपन करवाती हैं तो वो 1 साल तक का आपका ईवा फ्री होता है। लेकिन अगर आपने टैक्स पे करना है तो आपको अपनी एक्टिविटी नॉर्मल वाली ओपन करवानी है, जिसके ऊपर आपका टैक्स जाए। और एक भाई हैं जो फूड डिलीवरी का बाइक के ऊपर काम करते हैं, ग्लोवो में, बोल्ट में, ऊबर में, तो जनाब वो 3 महीने बाद अपना ईवा, अपना टैक्स वगैरह पे करते हैं। और वो कमाते मंथली कितना है, तकरीबन उनका 1000 हो जाता है, कभी 900 हो जाता है, कभी 1100 हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि एरिया के ऊपर और कभी कभी ऑर्डर्स के ऊपर भी। तो समझ लो कि अगर किसी भी इंसान को 1000 रुपया पर मंथ आता है तो उसमें से आपने 250 यूरो तक का टैक्स वगैरह पे करना होता है। तो ये जनाब सुनहरी है, जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। और वो जो भाई हैं वो 3 महीने बाद कितना टैक्स पे कर देते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों का एक आइडिया बन जाए। वो कभी किसी महीने 635 यूरो पे करते हैं, कभी वो किसी 3 महीने के बाद वो 700 यूरो तक भी गए हैं। तो ये सिस्टम होता है कि 600 से 700 यूरो आपने अपना टैक्स वगैरह पे करना होता है। वीडियो में इतना ही, होप कि मैंने आपको एक चीज़ गाइड कर दिया। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते
सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो। कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। बाकी अभी मेरा कैमरा मैन भी बहुत थक गया है। तो जनाब आई लव यू ऑल, दुआ में याद रखें।